हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें रेशनल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। उनको हम किस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में किस तरह से लाने के बाद उनको सॉल्व किया करते हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरी वाइज इक्वेशन दी हुई हैं। तो पहले उन इक्वेशंस को लेते हैं जिसमें हम सीधे सीधे एलसीएम लेते हैं। तो आज की पहली प्रॉब्लम है इस टाइप की इक्वेशंस में कुछ कंडीशन दी हुई होती है। राइट साइड में सपोज ये इतनी आपकी इक्वेशन है और इसके राइट साइड में एक कंडीशन दी है x नॉट इक्वल्स टू -1। तो अगर इसका सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1 आएगा तो ये कंडीशन लगने के बाद उस -1 को हम अवॉइड कर देंगे, यानी कि नेगलेक्ट कर देंगे। एंड 1/3 तो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 1/3 नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारा ये आंसर आता है तो उन रूट्स को यानी उस सॉल्यूशन को हम छोड़ देंगे। तो किस तरह से करेंगे? लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही रेशनल फॉर्म में मींस p/q की फॉर्म में है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं x + 1 * 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6 x + 1 * 1 सो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे x + 1 और राइट साइड में बड़ा सिंपल टर्म है हमारा 2/3x - 1 6 - x एंड -1 तो इधर हो जाएगा 5 - x अपॉन 2 x + 1 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी p/q है और यहाँ पर भी p/q है, मीन्स रेशनल फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 - x 2 2 जा 4 ब्रैकेट x + 1 5 3 जा 15x। जैसे कि दो ब्रैकेट्स यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं -5 - x * 3x -3x² -x * -1 तो प्लस x 4x + 4 -3x² पहले 15x एंड प्लस x 16x 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग 12x -5 और ये 4 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा -5 एंड -4 बिकम्स -9। अब इसको पूरी इक्वेशन को 3 से माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और 3 से डिवाइड x² एंड -4x + 3 = 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आपने देखा कि हमारी जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में थी। हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हमने एक बेसिक यानी कि स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 के फैक्टर्स होंगे 1 * 3 1 से बना x और 3 से 3x, क्योंकि प्लस है तो ऐड करेंगे, ये माइनस है दोनों पे लगाएंगे x² - x -3x + 3 = 0 x कॉमन -3 कॉमन तो हमारे फैक्टर्स हैं x - 1 एंड x - 3 1 by 1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यूज यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 है, इनसे मैच नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल है। सेकंड फैक्टर x - 3 put equals to 0 so x equals to 3 so our roots are 1 and 3. These are our answers.
वन रखेंगे, 1 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 0, तो 1/0 इज ऑलवेज अनडिफाइंड, मीन्स 1/0 you cannot calculate this value. Actually this value is approximately equals to infinity. Approximately means हम इसको गैस नहीं कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी वैल्यू की तरफ यानी कि इनफाइनाइट क्वांटिटी की तरफ को हमें इंडिकेट करती है, तो इसलिए इसको अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो वैल्यू कितनी है, कितनी रेंज के बीच में। सपोज एक आपके पास इरेशनल नंबर है √3, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.732 होती है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि 1.732 होगी, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपको ये मालूम है कि 1.732 हमारा 1.7 एंड 1.8 के बीच में पड़ेगा। मीन्स आपको थोड़ा सा आइडिया है कि किस रेंज के बीच में ये वैल्यू पड़ेगी, या फिर कहाँ आप इस वैल्यू को लोकेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन लोकेट कहाँ कर सकते हैं। इनफाइनाइट को आप लोकेट नहीं कर सकते, मीन्स 1/0 को आप लोकेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये रूट्स नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि ये वैल्यूज नहीं लिए हैं अगर सॉल्यूशन में आती हैं तो। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स हैं x-1 x+5, एलसीएम आ जाएगा x-1 x+5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस, यहाँ पर माइनस बीच में आएगा, x-1 × 1 ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि माइनस ये पूरे टर्म पे है, तो इसलिए माइनस को यहाँ पर लगाएंगे, तो पूरा टर्म हमारा x-1 आ रहा है 6/7। Six cancelled, 1 time 7, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड्स को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो x-1 x+5 इक्वल्स टू 7, x × 5 5x माइनस 1x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, तो x² + 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, x², ये हो जाएगा हमारा 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, क्योंकि माइनस है 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो होंगे 6 2 जा 12, तो 6 - 2 कितना होता है 4, इसलिए 6 से 6x, 2 से 2x। स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इस तरह से फैक्टराइजेशन करने को। क्या कोई और तरीका है फैक्टराइजेशन करने का? बिल्कुल, 2 तरीके और हैं। ये हमारे दोनों रूट्स हो गए, जो कि x नॉट इक्वल्स टू 1 एंड -5 से मैच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही रूट्स हमारे एक्सेप्टेड हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें रेशनल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल की फॉर्म में हुआ करते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे आगे हम ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें हमें रेशनल एक्सप्रेशंस तो मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल पैटर्न होगा। वो स्पेशल पैटर्न होगा कि जब एक रेशनल एक्सप्रेशन आएगा तो दूसरी बार वो रेशनल एक्सप्रेशन उसका रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह की 2-3 कैटेगरी होती हैं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो फॉर्म लेंगे जिसमें रेशनल एक्सप्रेशन है और वेरिएबल चेंज करेंगे, मीन्स x से y में कन्वर्ट करेंगे।
इसका जो लेफ्ट साइड में पहला टर्म है 3x माइनस 4/7 उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं डेफिनेटली हो ही जाएगा, लेकिन इसको हम चेंज वेरिएबल से किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। 3x माइनस 4/7 इक्वल्स टू y। इस एक्सप्रेशन को हमने y यूज कर लिया। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू 7/3x माइनस 4 कितना हो जाएगा, राइट साइड में y/1 है तो 1/y, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस इक्वेशन में रखेंगे हम y प्लस ये वैल्यू कितनी है हमारी 1/y इक्वल्स टू 5। एलसीएम लेते हैं y² प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y² प्लस 2 इक्वल्स टू 5y, 2y² माइनस 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 टू जा 4 के फैक्टर जिनका सम 5 हो, 1 4 जा तो 1 और 4 5 हो जाएंगे, इनका सम 5 हो जाएगा। 1 से y, 4 से 4y। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखते हैं। वैल्यू y 1/2, लेकिन जो y था हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था और हमारी जो इक्वेशन है जिसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, वो हमारे x में है। तो y की फिर से वही वैल्यू रखेंगे और x में फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो x की हमारी एक वैल्यू आई 5/2 मीन गिवन इक्वेशन का हमारा एक रूट 5/2 आया है। इसमें भी कंडीशन गिवन हो सकती है। कंडीशन गिवन इस तरह से होगी कि ये वाला एक्सप्रेशन इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4/3 नहीं होनी चाहिए। चलिए अब सेकेंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं और y की वैल्यू रख के ये दोनों ही रूट्स आ गए हमारे। तो इस तरह से हम चेंज वेरिएबल कर सकते हैं। ये हम उस सिचुएशन में ज़्यादा अप्लाई करते हैं जब हमारे रेशनल एक्सप्रेशंस थोड़े से टिपिकल हो, मीन्स ऊपर नीचे दोनों ही जगह x के टर्म्स में। अब ये इक्वेशन बहुत सिंपल थी थोड़ी सी, इसमें टिपिकल सिचुएशन लेते हैं तो एक ही कैटेगरी की 2 या 3 इक्वेशंस हम लेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप इस मेथड से समझते हुए ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी कंडीशंस हैं। x की वैल्यू ये एज्यूम नहीं होनी चाहिए,
सॉल्यूशन में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये दोनों ही रेशनल एक्सप्रेशन हैं, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल वाले हैं। अब अगर आप इसका डायरेक्टली एल्सियम लेते हैं 2x + 3 एंड 3x - 1 का, ये भी एक मेथड है जो कि हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में किया है, लेकिन इसमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल भी लगा सकते हैं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल उस कंडीशन में लगाएंगे हम जिसमें एक रेशनल एक्सप्रेशन दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है या रेसिप्रोकल है। तो कैसे करेंगे? एक रेशनल एक्सप्रेशन को इसमें y एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बनेगी, ये वैल्यू हमारी y है और ये वैल्यू 1/y है। एल्सियम लेते हैं, y इधर जाके 5y हो जाएगा, 5y को लेफ्ट में लाएंगे, डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे -5y - 2 = 0। अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी तक आप फैक्टराइजेशन की जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो स्प्लिटिंग मेथड है, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, जीरोस कैलकुलेट करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैलकुलेट करने हैं। एक ही बात है, दोनों ही कंडीशन में आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है और ये हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस क्लास में और इस चैप्टर में हम समझेंगे 2 और मेथड्स जो हम किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हैं। स्पेशली जो एक मेथड है उसी से दूसरा मेथड इसमें इवॉल्व हुआ है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 3 × 2 = 6 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, 6 बन जाए या 1 6 × 6, तो 6y - 1 से बना 1y यानी कि y। अब मिडिल टर्म का माइनस यहाँ दोनों पर लगाएंगे, जैसा कि रूट है हमारा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों ही में से y - 2 कॉमन, 3y y - 2 कंप्लीट कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, तो जब इसी को इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 1/1 हम इनको इक्वल टू 0 रखते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब हमारी y की वैल्यू तो 2y है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें आंसर लाना है x की फॉर्म में, क्योंकि गिवन इक्वेशन x की फॉर्म में है मेन इक्वेशन हमारी। तो 3x - 1 ये हमारा फर्स्ट रूट। अब हम इसमें आंसर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आंसर शीट्स नहीं होती हैं। वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो बच्चों कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप आंसर चेक कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन बेस्ड या फिर प्रूव करने वाले या डेराइव करने वाले कुछ एक्सप्रेशन को। तो इसमें इक्वेशन है क्योंकि ये रूट्स हैं। अब ये रूट्स तभी होंगे जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू -7 रख के हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए इस वैल्यू को देखते हैं। ये थोड़ा सा
अजीब आ गई यहाँ पे कि 0 हो सकती है या नहीं, रूट हो सकता है लेकिन इस इक्वेशन का है या नहीं। तो 0 माइनस 1 0 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो फर्स्ट टर्म में आया माइनस 1, 0 प्लस 3 0 माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू 3 एंड राइट साइड में हमारे पास है 5, नीचे आया माइनस 1, माइनस से माइनस प्लस 6 माइनस 1, तो 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये वाला रूट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये -7 के लिए भी हम इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं जो हमें चेंज ऑफ वेरिएबल तो कहती हैं लेकिन डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं है जैसे अभी हमारी सिचुएशन है। मीन्स छोटे छोटे पैटर्न्स चेंज होते जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम्स एक ही कैटेगरी की होंगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ सब डिवाइडेड कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, रेशनल एक्सप्रेशन में गिवन है, या फिर पावर फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। ये अपने आप में डिफरेंट फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक है या नहीं है इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है और ये टर्म सेम है, ये एक्सप्रेशन दोनों, तो हम इनको चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, तो y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आएंगे। बहुत ही सिंपल और फेमस पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके फैक्टराइजेशन हमें प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाते हैं। तो यहाँ से y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो y की फर्स्ट वैल्यू 2 एंड y की सेकंड वैल्यू यहाँ पर 3। अब y एक्चुअल में कितना है हमारा, x अपॉन x प्लस y। ये हमारे दोनों रूट्स आ गए जो कि कंडीशन से मैच नहीं कर रहे, मीन्स दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे। इस कंडीशन का आपको कुछ करना नहीं है, बस ये चेक करना है कि जो आंसर है वो इससे मैच तो नहीं कर रहा, तो उसको क्विट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर साइन कितना है, नॉट इक्वल टू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें नंबर के बजाय हमें क्या मिलेंगे, ए एंड बी। और इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर रिपीट होते हैं, हाईली स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, मीन ज़्यादा मार्क्स में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी जो हाई स्कोर वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। डायरेक्टली आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करते जाएंगे अगर तो हो ही जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा तो, और मेथड लगाएंगे तो हो ही जाएगा। जब आपको फैक्टराइजेशन के बाद, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड के बाद में 2 मेथड और बता दिए जाएंगे जो कि डायरेक्ट मेथड्स हैं, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। एलसीएम देखते हैं, x माइनस बी, x माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a x माइनस a प्लस b x माइनस b इक्वल्स टू 2। ये टर्म इधर जाएगा, इस टर्म की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा
माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड माइनस बी माइनस ए प्लस ए टू। टू एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस टू एक्स एंड ए एक्स। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो अलजेब्रा के उसी रूल से करिए जो आपने 6, 7, 8 क्लास में सीखा है। मीन सारे टर्म्स को एक साथ लाइए फिर लाइक टर्म्स। लेकिन ये ज़्यादा फास्ट मेथड है कि आप इनको लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग मैच करें, जैसे कि एक्स एंड एक्स वाले जो टर्म्स हैं, या फिर ए एक्स एंड ए एक्स वाले टर्म। तो जब ये इधर आएगा जंप करके तो प्लस टू एक्स यानी कि प्लस 3ax और bx है तो इधर आएगा तो प्लस 3bx। ये टर्म ये और ये सॉल्व हो चुके हैं। इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं कौन से टर्म हमारे रह गए हैं कौन से हो चुके हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस, आप देख सकते हैं माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ये एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले पार्ट में हमने कुछ इसी तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया था जो हमें इस तरह से डायरेक्टली गिवन थी या फिर ब्रैकेट्स वगैरह उसमें थे। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड x कॉमन लेंगे, दोनों में ही माइनस 3 एंड x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, सेम वही मेथड अप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में और विदाउट एक्स वाले टर्म की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो कितना आएगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है, स्प्लिटिंग इस तरह के दो फैक्टर्स में करेंगे या दो पार्ट्स में करेंगे जिनका सम फिर से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रीअरेंजमेंट लगाते हैं। अगर आपको डिटेल में ये चीज़ समझनी है कैसे करना है तो पिछली वीडियो देखिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं 2a प्लस बी और a प्लस बी का एक पार्ट अलग कर लेता हूँ, अब ये सारे के सारे अलग है, डिफरेंट हैं। अच्छा, अगर इसको एक साथ ग्रुप में और इसको अकेला रखते हैं और इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ये हालांकि फैक्टर्स यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये स्प्लिटिंग मेथड से हो रहा है। जबकि अगले आने वाले मेथड्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आपको स्प्लिटिंग करनी है रीअरेंजमेंट करना है। तो बेटर है कि आप नेक्स्ट मेथड से इसको सीखें। तो इनको सम करेंगे तो पहला फैक्टर 2a प्लस बी से बना 2a प्लस बी एक्स, दूसरे फैक्टर से बना a प्लस बी और x। अब ये जो माइनस है दोनों पर लगाएंगे जैसा कि रूल कहता है, 1/1 x की वैल्यू निकाल लेते हैं। टू एंड x कॉमन, ब्रैकेट चेंज क्योंकि 2 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट रह जाएगा इसलिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट कराएंगे। दोनों में से a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी और यहाँ x और माइनस रह जाएगा तो माइनस में बाहर, x और प्लस में से माइनस तो माइनस आएगा, a प्लस बी में से एक a प्लस बी तो एक a प्लस बी हमारा बच गया। अब पहला ब्रैकेट यानी कि फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ ही दूसरा टर्म, दोनों ही में से जो
फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, ये हमारा फर्स्ट रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। पॉलिनोमियल में उनको जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रूट्स बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये हमारा अल्फा और सेकंड इससे बीटा आ जाएगा, जिनका हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह से यूज कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने रेसिप्रोकल और रेशनल एक्सप्रेशन का स्क्वायर और ए और बी मीन्स नॉन नंबर टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज होने वाली इक्वेशंस कर ली। अब हम कुछ मिसैलिनियस टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं। बोर्ड में एग्जाम्स में ये कम आती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है कि यही प्रॉब्लम्स आएंगी या आपकी बार नहीं आएंगी। मैंने पहले ही बोला है, इस हेडिंग में हम क्या करते हैं, इस टॉपिक के अंडर में हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। आज हमने जितनी भी इक्वेशंस की हैं वो सारी की सारी चेंज ऑफ वेरिएबल थी, पहली दो प्रॉब्लम्स को छोड़कर। ये इक्वेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से नहीं लगेगी, लेकिन इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस तरह से, 3x एक्सपोनेंट के रूल लगाते हैं और इक्वेशन के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। इक्वेशन तो है ही, इक्वल साइन है तो इक्वेशन है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से पता चल जाएगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल कहाँ करना पड़ेगा हमें। सो 3x दोनों पावर सम हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे दोनों एक्सपोनेंट्स, और इसको हम लिख सकते हैं पावर साइन चेंज करके 1/3 रेज टू पावर x, 3 रेज टू x so that 3 रेज टू x इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 1/y इक्वल्स टू 10। एलसीएम आएगा y की इससे मल्टीप्लाई 9 y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10, 9y स्क्वायर 10y लेफ्ट में आएगा माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। 9 के फैक्टर्स जिनका सम 10 होना चाहिए, तो कितने होंगे, 9 बजे 9, 9 से बना 9y, 1 से बना 1y, और क्योंकि माइनस है तो दोनों ही पर लगेगा। जो हमारा वेरिएबल था हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 1। अब y कितना है 3 रेज टू x। किसी भी नंबर की या किसी भी चीज की पावर, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर कुछ है और उसकी वैल्यू 1 है, तो वो कब होती है, जब पावर 0 होती है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे 3 रेज टू पावर 0, क्योंकि 3 रेज टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज टू पावर 0 1 होता है, कितनी भी क्वांटिटी मीन्स a रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये एक्सपोनेंट का रूल है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स या कंपेयरिंग द पावर्स वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फैक्टर 9y माइनस 1 पुट इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ y we get as 1/9, y is 3 raised to power x, 1/9 can be written as 3 square, so 3 raised to power
इस प्रॉब्लम में हमें रेशनल एक्सप्रेशन ना देकर एक एक्सपोनेंट को ही चेंज ऑफ वेरिएबल की कंडीशन में दिया था। मीन्स एक्सपोनेंट को चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से एक सिंपल इक्वेशन में बदला जा सकता था और इक्वेशन हमारी इस स्टेप पे बनी। फिर इसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्वाड्रेटिक मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। इसी तरह से क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक इक्वेशन हो सकती हैं या फिर लीनियर इक्वेशन हो सकती हैं। तो उस तरह की प्रॉब्लम जरूर करनी चाहिए कॉम्पिटिशन के पर्पज से सभी स्टूडेंट्स को। अब अगला क्वेश्चन है जब आपको एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस मिले तो आप ये सोचिए कि चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन हो सकता है। अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है और उसको सॉल्व करना है तो चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसको करते हैं। 2 raised to 2x, एक एक्सपोनेंट रूल कैसा होता है कि a raised to power m raised to power n equals to a raised to power mn। अभी जो mn है ये प्रोडक्ट है m और n। कौन से m और n कि a की पावर है m और उसकी पावर n, इनके आपस में प्लेस एक्सचेंज हो सकते हैं a raised to n raised to power m। तो यहाँ पर 2 raised to 2x ये mn की फॉर्म में रखा हुआ है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 raised to x को अंदर लाएंगे, raised to power 2 बाहर ले जाएंगे, -3 into 2 raised to x into 2 raised to 2 means square plus 32 equals to 0। अब यहाँ पर 2 raised to x को आप गैस कर सकते हैं क्या मान रखना चाहिए हमें। 2 to 4 3 12। 2 raised to x को हमें चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से सिंप्लीफाई करना चाहिए। एट 4 से 32, 8 और 4 का सम आ रहा है 12, तो 8 और 4 हमारे फैक्टर्स होंगे 32 के। तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे 5 - 4 y - 4 and y - 8 equals to 0। वैल्यू y4, सेकेंड वैल्यू of y8, वैल्यू of y is 2 raised to x। Now on the right side is 2 square 2 raised to x, comparing the powers we get x equals to 2 and 2 raised to x 2 cube x equals to 3। We obtain both the roots in this way। चलिए स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके अगले दोनों मेथड्स जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके रूट्स इंटीजर ना होकर रेशनल ना होकर इरेशनल होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर उनको कहते हैं जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मीन्स जो क्वांटिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होंगे तो हम उस सिचुएशन में उसके रूट्स नहीं निकालेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितना भी मैटर है अभी तक सिंपल इक्वेशन से आगे का, वो हम अगले मेथड में समझते हैं। अगले वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें सबसे पावरफुल मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको बताया जाएगा और फॉर्मूला कैसे डराइव करते हैं ये भी बताया जाएगा।